हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष जायसवाल स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों, इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को ख़त्म कर दिया था। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बाद हमारा आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आइए देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है और इसे कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एकदम ये हमारे लिए क्या है, नया है। तो नया है तो सबसे पहले इसका क्या देखेंगे, पहचान देखेंगे। एकदम हम अनजान है इससे, तो सबसे पहले इसका पहचान देखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान की क्या होता है। तो पहचान होता है जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, आदि शब्द आते हैं। तो जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा आदि शब्द आते हैं, वो क्या होते हैं, फ्यूचर परफेक्ट। जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं, जितने भी परफेक्ट होते हैं, उसमें सब में क्या आता है, चुका आता है। क्या आता है, चुका आता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो चुका है, यदि पास्ट परफेक्ट है तो चुका था, और फ्यूचर परफेक्ट है तो क्या होगा, चुका होगा। अगर परफेक्ट टेंस है तो चुका चुकी जरूर आएगा, अगर प्रेजेंट है तो है, पास्ट है तो था, और फ्यूचर है तो गा। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान हमारा क्या होगा कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा। ये सब क्या कब आएंगे, वाक्य के अंत में आएंगे, तो क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान हमारा क्या हुआ कि जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा आज शब्द आते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आइए देखते हैं कि इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हेडिंग लगाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी आप लोग जानते हैं, सुविकारात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्य को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखते हैं रूल नंबर 1। ये लिखना है पहले कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखते हैं। तो ये आप लोग लिख लेना। अब हम नियम लिखवाते हैं सबसे पहले। तो नियम हमारा क्या कहता है कि आई तथा बी के साथ, मैं और हम के साथ, आई तथा बी के साथ, बी के साथ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आई और बी के साथ फ्यूचर टेंस में क्या लगता है, शैल लगता है। क्या लगता है, शैल लगता है। और फ्यूचर परफेक्ट का होता है हैव, शैल हैव। तो आई तथा बी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर टेंस में आई बी के साथ शैल और आई बी को छोड़कर अन्य सभी के साथ क्या लगाएंगे, विल। तो नियम नंबर 2 भी देख लेते हैं, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 हमारा कहता है कि आई तथा बी को, आई तथा बी को छोड़कर अन्य सभी कर्ताओं के साथ, आई तथा बी को छोड़कर अन्य सभी कर्ताओं के साथ। अब आई बी के साथ शैल लग गया, तो आई बी को छोड़कर अन्य सभी के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब, विल हैव का प्रयोग करते हैं। किसका, तो विल हैव का। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ, शैल हैव और विल हैव। क्या हुआ, विल हैव और शैल हैव। तो आई तथा बी को छोड़कर अन्य सभी कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव का प्रयोग करते हैं, विल हैव का प्रयोग करते हैं। अब रूल नंबर 3 क्या है हमारा, देख लेते हैं वो भी। रूल नंबर 3,
रूल नंबर 3, प्रेजेंट परफेक्ट चुका है, चुकी है, और क्या लिखा है, क्रिया की तीसरी अवस्था। पास्ट परफेक्ट चुका था, चुकी थी, क्रिया की तीसरी अवस्था। फ्यूचर परफेक्ट चुका होगा, चुकी होगी, तो इसमें भी क्रिया की कौन सी अवस्था लगेगी, तीसरी अवस्था। तो क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमारा क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सबसे पहले मैंने बताया पहचान। क्या होता है, पहचान कि जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, अगर ये सब शब्द आएंगे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, आई तथा बी के साथ शैल हैव का प्रयोग करेंगे, और आई बी को छोड़कर अन्य सभी के साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे। और जिस वाक्य में चुका, चुकी आता है तो उसमें क्रिया की तीसरी अवस्था लगाते हैं, तो क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाएंगे। तो एग्जाम्पल मैंने लिखा, वह जा चुका होगा, वह जा चुका होगा। अंत में क्या आया, चुका होगा। हमारा पहचान में क्या लिखा, चुका होगा, चुकी होगी, तो ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसे बनाएंगे कैसे, इसे बनाने के लिए सबसे पहले वह की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ही। अब ही ना आई है और ना ही बी है। अगर आई होता या बी होता तो क्या लगाते, शैल है, लेकिन ये आई बी तो है नहीं, तो क्या लगाएंगे इसके साथ, विल है। तो ही विल हैव, ही विल हैव। वह का हो गया ही, पीछे से हेल्पिंग वर्ब हो गया, चुका होगा का क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, चुका होगा का विल हैव। और जाना का क्या होता है, जाना का होता है गो, लेकिन तीसरी अवस्था लिखना है। क्या लिखना है, क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा गॉन, ही विल हैव गॉन, वह जा चुका होगा। तो ये दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा है, दूसरा एग्जाम्पल है, मैं क्रिकेट खेल चुका हूंगा। मैं क्रिकेट खेल चुका हूंगा। अंत में क्या है, चुका हूंगा। तो ये क्या है, चुका आया है और गा भी है साथ में, तो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, नियम नंबर 1 हमारा कहता है आई और बी के साथ शैल हैव का प्रयोग करते हैं। तो आई के साथ क्या लगाएंगे, शैल हैव। आई के साथ क्या लगाएंगे, शैल हैव। तो मैं का हो गया आई, पीछे से चुका होगा का शैल हैव। अब खेलना का क्या होता है, प्ले होता है, लेकिन तीसरी अवस्था लिखनी है। तीसरा नियम क्या कहता है, क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। तो प्लेड, क्या खेलना है, क्रिकेट, तो दी क्रिकेट। आई शैल हैव प्लेड द क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूंगा। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान और अफर्मेटिव सेंटेंस था। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान और अफर्मेटिव सेंटेंस समाप्त हो गया। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में निगेटिव सेंटेंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।